दोस्तों, कुतुब मीनार सीरीज़ के इस तीसरे वीडियो में एक बार फिर आप सबका खैर मकदम है, स्वागत है, वेलकम है। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। मीनार के पीछे की तरफ व अन्य जगहों पर लंबे गलियारे में आप कुछ इस तरह नक्काशीदार खंभों की कतारों से सजाए गए बरांडे नुमा लंबे गलियारे देखेंगे। ये पीछे के परिसर में पार्क नज़र आ रहा है, जिसकी सीढ़ियों के किनारे पर ये एक टूटी हुई दीवार और फिर से वही खंभों की एक श्रृंखला जो यहाँ की खूबसूरती में चार चांद लगा रही है। इस मॉन्यूमेंट का इतिहास अपने आप में एक अच्छा खासा वजूद रखता है। इन खंभों पर संग तराशी की कला आपका मन मोह लेगी। ये बरसों बरस से यूं ही सर उठाए खड़े हैं। ये लंबा गलियारा जो कुतुब मीनार के पीछे की तरफ और अलाई दरवाज़े के दाएं और बाएं दोनों तरफ आपको देखने को मिलेगा। ये कोई ढह चुका गोलाकार खंबे नुमा कुछ रहा होगा जो बागीचे की तरफ जाने वाली सीढ़ियों के इस तरफ बना हुआ है, और ये अब काफ़ी हद तक टूट चुका है और नीचे की तरफ यहीं एक अच्छी खासी श्रृंखला में आप मूर्तियों की भी एक कतार यहाँ आपको देखने को मिलेगी। और ये हैं सुल्तान इल्तुतमिश द्वारा बनवाए गए ऊंचे ऊंचे दर, जो कि ऊपरी तरफ से अपना वजूद खो चुके हैं, कुछ ढह गए हैं और कुछ के तो काफ़ी हिस्से अब बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। जो नज़र आ रहे हैं वो भी ज़ख्मी हैं। इन दरों पर अरबी की आयतें लिखी हुई हैं, जिन्हें बड़े सलीके और करीने से सजाया गया है। दोस्तों, इन दरवाज़ों का निर्माण इल्तुतमिश ने मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम के विस्तारीकरण के इरादे से करवाया गया हो सकता है, ऐसा भी मानना रहा है। इन दरवाज़ों की बुलंदी, इनकी बनावट, इनकी सजावट इल्तुतमिश जो कि सुल्तान थे और कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी व दामाद भी थे, इन दरवाज़ों की बुलंदी और इनकी ऊंचाई, इनकी सजावट, इनकी बनावट इल्तुतमिश के इरादों को बखूबी दर्शा रही हैं। दोस्तों, ये आयरन स्तंभ, और इसके बारे में कहा जाता है कि इसमें आज तक जंग नहीं लगा है। ये आयरन पिलर, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिक्स करके बोल रहा था।
खैर कोई बात नहीं। ये写真がありますからここで買っている。はいチーズ。 मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम के आंगन में एक चबूतरे पर 2 कब्रें बनी हैं और सिरहाने की निशानी के तौर पर पीछे एक तख्ती नुमा दीवार बनाई गई है जिनमें शायद चिरागों के लिए ताख नुमा खाने बने हैं। एवं एक अन्य चबूतरे पर एक और जगह पर एक कब्र और बनी है। बारिश एक बार फिर से शुरू हो गई है। देखिएगा कुतुब मीनार में बारिश का नज़ारा। जिन लोगों को बारिश पसंद है उन्हें तो ये आवाज़ बहुत ही अच्छी लग रही होगी। थोड़ी सी हल्की हुई है बारिश, लेकिन अभी है। बारिश फ़िलहाल और तेज़ हो गई है। बहुत अच्छी बारिश है। ये एक झरोका और इधर ये कुछ दरवाज़े और इन दरवाज़ों के उधर साइड सीढ़ी है जो ऊपर जाने के लिए है। ये देखिए यहाँ से ऊपर जाने की व्यवस्था भी पहले कभी रही होगी। फ़िलहाल तो ये बंद है, ताला लगा है। मालूम नहीं टाइम की वजह है या कोई और वजह है। और ये देखिए ये इसका यहाँ से ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का। ये तो खैर आपने बहुत सारी फिल्मों में देखी है। जैसे जहाँ तक मुझे याद पड़ता है शायद किक में भी है, किक में है, फना में है। और ठीक वैसे ही ये एक ऊपर यहाँ पर बरामदा है, ये देखिए। और वैसे ही एक दरवाज़ा और सीढ़ियाँ ये लगा हुआ है। फ़िलहाल ऊपर जाने की व्यवस्था हो भी तो अभी नहीं है। ये इस तरह का ये स्ट्रक्चर आपको यहाँ देखने को मिलेगा। बहुत इसकी मजबूती तो खैर देख के बनती है। और आज बारिश ने यहाँ अपना बहुत बेहतरीन नज़ारा बारिश की वजह से
ये दिख रहा है। मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको। ये नहीं, पेड़ों के पीछे वो आ नहीं रही है, वहाँ जा कर के ही बात बनेगी। ये देखिए क्या बारिश है साहब। ये मालूम पड़ता है कि पूरा वातावरण एकदम धुल चुका है, एकदम साफ हो चुका है। और दोस्तों, ये मस्जिद के दाहिनी तरफ का बाहरी हिस्सा है। ये सामने आपको जो अधूरी बनी दिखाई दे रही है, ये अलाई मीनार है। और दोस्तों, ये यहाँ कुछ कब्रें बनी हैं, और देखिए वहाँ उस साइड भी कुछ कब्रें बनी हैं। जगह जगह यहाँ कुछ इसी तरह की कब्रें बनी हैं। एक कब्र वहाँ भी बनी है, और ये वही उसी तरह का एक दरवाज़ा जो कि या तो बीच में छोड़ दिए गए या बाद में ये शायद टूट गए। खैर, और ये एक नीम का पेड़, और इस नीम के पेड़ की भी कोई कहानी है, क्योंकि मैं जब इसके पास जाऊंगा तो बताऊंगा, क्योंकि शायद फना फिल्म में यही वो नीम का पेड़ है जिसकी शूटिंग की गई है। आमिर खान जिसकी जड़ में खड़े होकर के एक गाने की शूटिंग कर रहे हैं, चांद सिफारिश जो करता शायद। चलिए खैर, देखते हैं अभी और आगे।